बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर ख्वाजा खलील अहमद साहब दामत बरकातहुल आलिया, कायद इब्न कायद, हम सब के महबूब, जमीयत उलमा इस्लाम की मुस्तकबिल की नौजवान क़यादत जनाब मौलाना असद महमूद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब, मेरे और आपके सबके दिलों की धड़कन शायर इस्लाम जनाब गिलानी साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब हजरत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब और ज़िला लाहौर की मजलिस आमला ख़ुसूसन अमीर मोहतरम मौलाना महबूबुल नबी साहब, सेक्रेटरी जनरल हाफिज अब्दुल रहमान साहब, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज इस शदीद गर्मी में हबस की हालत में मगरब से लेके अब तक जब तारीख बदलने वाली है, दिन तब्दील होने वाला है, उस वक्त तक आप लोग बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से, बड़े जज्बे से, बड़े जोश से बैठे हुए हैं। मैं लाहौरियों तुम्हें भी सलाम पेश करता हूं। गुफ्तगू बहुत हुई, मुझसे कबल मेरे बुजुर्ग उलमा इकराम ने आपको खत्म नबूवत के हवाले से और इस मुल्क में पेश आने वाले दीगर मसाइल के हवाले से बड़ा तफसीलन आपके गोश गुजार किया। मेरे भाइयों, इस मुल्क इस खतरनाक हद तक जा चुका है कि मुझे खत्म नबूवत के लिए, मुझे सीरतुल नबी के लिए, मुझे मस्जिद बनाने के लिए, मुझे मदारस बनाने के लिए गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट के पांव पकड़ने पड़ते हैं। उस गवर्नमेंट के जिसने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे जो मुल्क बना था, उसमें जो लोग इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, मुझे उनसे इजाजत लेनी है। लेकिन जब इस शहर में खिलाफ शरा बात होती है और खिलाफ शरीयत बात होती है, लसबीनियन एक प्रोग्राम करते हैं। कहां थी मेरी इंतजामिया? मैं पूछता हूं उनसे, आप कहां सो रहे थे? मेरे वो अदारे जो आसमान की 7वीं सतह से भी खबरें निकालने की बातें करते हैं, वो कहां थे? मेरे दोस्त कह रहे हैं उनको पकड़ा जाए। मैं कहता हूं उनको जिन्होंने नहीं पकड़ा जाए उनको भी पकड़ा जाए। कहां सो रहे थे आप आज तक? हम आपसे मुतालबे करें, हम आपसे दरखास्तें करें। कहां है सीसीपीओ? कहां है डिप्टी कमिश्नर? कहां है यहाँ की इंतजामिया? क्यों हरकत में नहीं आई? क्यों आज तक खामोश है? कहां है यहाँ की अदलिया? इतना बड़ा काम हो गया, पाकिस्तान के आइन की इतनी बड़ी खिलाफवर्जी, शरीयत की खिलाफवर्जी, इस मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी। किसी मौलवी ने किसी को थप्पड़ मारा होता तो 3 दिन टीवी पे चलता, लेकिन तो टीवी पे भी नहीं चला। मेरे मीडिया के दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान इंशाअल्लाह मजबूत है, लेकिन हमें देखना होगा कि हम कदगरों से अपनी जान कब बचाएंगे, हम इस सहाफत को कब आजाद करवाएंगे ऐसे लोगों से जो लोग मीडिया पे बैठ के इस वक्त पैसा कमाने की बात तो करते हैं, लेकिन नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं करते। 1953 में बात हो रही थी, 1953 में हजारों मुसलमानों ने जो लाहौर की सड़कों पे खून की कुर्बानी दी, शहीद हुए, वो खून रायगा नहीं गया। उस खून ने 1974 में इस खत्म नबूवत के मसले को हमेशा के लिए खत्म किया।
पाकिस्तान के आइन में तरमीम हुई, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, वो खून की जो आबियारी हुई थी उसके असरात आके 1974 में पूरे हुए, लेकिन साजिशें तो अब भी हो रही हैं। मेरे भाइयों ने बात की, खुसूसन मौलाना अमजद खान साहब ने तफसीलन बात की। हम जब सामने जाते हैं तो फिर वो कांपते हैं, उनकी टांगे भी कांपने लगती हैं, उनका अदल भी हिल जाता है। मैं चशमदीद गवाह हूं, मैं कायदे मोहतरम के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था। मैंने देखा वहां के जज भी कांप रहे थे, अदलिया भी हिल रही थी, और फिर उनको वो थूक का चाटा और वापस करना पड़ा। लेकिन उसकी वजह आप जाग रहे हैं। जब तक आप जाग रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत, पाकिस्तान तो एक तरफ, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के आइन से न खत्म नबूवत के कानून को तब्दील कर सकती है, न नामूस रसालत के कानून को तब्दील कर सकती है। और यह भी मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, हमारी शराफत को शराफत समझो, हमारी शराफत को शराफत समझो, वरना फिर मदनी मस्जिद इस्लामाबाद और मदीना मस्जिद कराची की तरह फिर आपको थूका हुआ चाटना पड़ता है। हम पुरअमन शहरी हैं, हमने इन बच्चों को, इन तुलबा को अमन का दर्स दिया है, लेकिन याद रखो, जब दीन की बात होगी, खत्म नबूवत की बात होगी, शरीयत की बात होगी, नबूस रसालत की बात होगी, तो फिर वही हशर होगा जो अमेरिका का सामान उठा के भागा है। इंशाअल्लाह मैं आपको भी बताता हूं, हुक्मरानों आंखें भी खोलो और कान भी खोलो, उस वक्त से डरो जब ये कौम तुम्हारे गिरबानों में हाथ डालेगी। वाखुद दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।